मेरा नाम हामिद हुमायूं है। मैं उस्मानिया से MBBS करके शिकागो गया, वहाँ पे फेलोशिप करके किडनी स्पेशलिस्ट हूँ। मैं 1974 से अमेरिका में हूँ। डॉक्टर साहब, गुर्दे की बीमारी की शुरुआती अलामतें क्या हैं? जब किडनी में स्टोन आ जाता है तो वो किस तरीके का एहतियात बरतें? यूजुअली किडनी स्टोन जो है, जो मोस्ट कॉमन है, वो यूजुअली यंग एज में शुरू होती है, टीन एज में, या एंड स्टेज फॉर द रेस्ट ऑफ द लाइफ। बास बीमारियाँ गुर्दों के खानदानी होते हैं। स्टोन की अगर एक बार बीमारी हो तो वो मरे तक रहती है वो स्टोन की बीमारी, तो उसकी दवा लेके उसको प्रिवेंट करना ज़रूरी है और पानी ज़्यादा पीना ज़रूरी है। मगर जब स्टोन मूव होने लगता है बहुत तकलीफ़ होती है, बहुत दर्द होता है। उसका प्रिवेंशन भी इतना ही इम्पोर्टेंट है जितना उसका ट्रीटमेंट है। अगर आदमी जो है सेहत का ख्याल रखें, वज़न न बढ़ाए और एक्सरसाइज करते रहे, बीमारी मोटापे से आती है। मोटापा को अवॉइड करना चाहिए, स्पेशली यंग एज में, क्योंकि वो जो नार्कोटिक पेन मेडिकेशन है दे विल मेक यू एडिक्टेड। तो किडनी आपके जो है अगर फेल भी हो गए तो बहुत से लोगों को पता नहीं चलता कि किडनी ख़राब हो गई। अब जो है द मोस्ट कॉमन काज फॉर पीपल ऑन डायलिसिस इज़ डायबिटीज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं एडिटर इन चीफ मोहम्मद अब्दुल बारी, जनता रिपोर्टर। दोस्तों, आज हमारा उन्वान किडनी गुर्दों की बीमारी के ताल्लुक़ से है कि ये किस वजह से बीमारी होती है और इसका इलाज कैसा है और इससे किस तरीके से बचा जाए। तो इसलिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है बहुत ही ख़ास शख्सियत डॉक्टर हामिद हुमायूं, जो उस्मानिया से MBBS कर चुके हैं और जिन्हें 50 साल से ज़्यादा तजुर्बा इस चीज़ में है। और अभी ये ख़ुद जो है अमेरिका USA में जो है इनके काफ़ी डायलिसिस सेंटर इनके ज़ेर निगरानी में जो है रन हो रहे हैं, चल रहे हैं। तो मैं ज़्यादा वक्त ना लेते हुए आपको इनसे मैं मुखातिब करवाता हूँ। तो अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम सलाम। मेरा नाम हामिद हुमायूं है। मैं उस्मानिया से MBBS करके शिकागो गया, वहाँ पे फेलोशिप करके किडनी स्पेशलिस्ट हूँ और कई हॉस्पिटल्स में मेरे प्रिविलेजेस हैं और आई रन द डायलिसिस यूनिट्स। तो डायलिसिस में मेरी स्पेशलिटी है। जी, आपकी पैदाइश कहाँ? पैदाइश हैदराबाद की है मेरी। जी, आपकी तालीम स्कूलिंग वगैरह के बारे में? स्कूलिंग जो है ऑल सेंट्स से स्कूलिंग किया मैं, फिर उस्मानिया से MBBS किया। अच्छा, तो आप अमेरिका कब शिफ्ट हुए डॉक्टर साहब? मैं 1974 से अमेरिका में हूँ। जी, तो वहीं पर जो है आप आपके डायलिसिस सेंटर्स वगैरह चला रहे हैं? जी हाँ, शिकागो में हैं मेरे डायलिसिस यूनिट्स। जी हाँ जी। तो डॉक्टर साहब, कुछ सवालात हैं जिसके बारे में लोग, हमारे व्यूवर्स भी जानना चाहते हैं और मैं ख़ुद भी जानना चाहता हूं और हर किसी को इस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। ये गुर्दे की बीमारी की शुरुआती अलामतें क्या हैं? गुर्दे की जो है एक ज़माने में गुर्दे का जो है सब में ज़्यादा कॉमन काज फॉर रीनल फेलियर जो है हाइपरटेंशन था, क्योंकि वो ज़माने में ब्लड प्रेशर की उतनी ख़ास दवाएं नहीं थी। अब जो है द मोस्ट कॉमन काज फॉर पीपल ऑन डायलिसिस इज़ डायबिटीज़। हर आदमी को डायबिटीज़ हो रहा है, हर आदमी का वज़न बढ़ रहा है और वो बराबर अपना इलाज नहीं करते, इसीलिए वो डायलिसिस पे जाते हैं। तो डायबिटीज़ नंबर 1 काज फॉर पीपल ऑन बीइंग डायलिसिस। दूसरी चीज़ हाइपरटेंशन है। तीसरी चीज़ जो है ड्रग अब्यूज़ है। लोग जो है दर्द की दवाएं अक्सर वो लेते हैं, पेन किलर जो लेते हैं, उससे भी जो है रीनल फेलियर होता है। और लास्टली जो है ग्लोमेरुलर डिजीज़ हैं जो बहुत रेयर हैं, लूपस है, वो रेयर हैं। तो मेन जो है डायबिटीज़ है। अगर आदमी जो है सेहत का ख्याल रखे और वज़न न बढ़ाए और एक्सरसाइज करते रहे तो डायबिटीज़ कंट्रोल में आ सकता है और रीनल फेलियर भी जो है बच सकते हैं। मोटापा से ब्लड प्रेशर बढ़ता है, हार्ट डिजीज़ होती है, डायबिटीज़ होता है,
हाइपरटेंशन होता है, हर बीमारी मोटापे से आती है। तो आदमी मोटापा को अवॉइड करना चाहिए, स्पेशली यंग एज में। डॉक्टर साहब, और एक सवाल ये है मेरा कि क्या गुर्दों की बीमारी ख़ानदानी होती है? बास बीमारियां गुर्दों के ख़ानदानी होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल लूपस होती है, वो फैमिलीज़ में रन होती है। दूसरी चीज़ जो है किडनी स्टोन्स हैं, वो फैमिली में रन होते हैं। और किडनी स्टोन्स यूजुअली यंग एज में आते हैं। यूजुअली देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ किडनी स्टोन, मोस्ट ऑफ द कॉमन किडनी स्टोन इज़ द कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन। और अगर कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन अगर कोई आदमी को है तो उसकी दवा लेके उसको प्रिवेंट करना ज़रूरी है, और पानी ज़्यादा पीना ज़रूरी है। अदरवाइज़ आदमी को ज़्यादा पानी पीने की ज़रूरत नहीं है। बाद लोग हमेशा पानी ज़्यादा पीते, उसकी ज़रूरत नहीं है। अगर किडनी स्टोन है तो उसको ज़रूरी बात है। जी, तो किडनी स्टोन के ताल्लुक से अगर हम बात करेंगे डॉक्टर साहब, तो ये स्टार्ट में जब आती है तो उसका साइज़ क्या होता है? नहीं, तो हमेशा स्टोन स्मॉल साइज से ग्रेजुअली ग्रो होकर बड़ा होता है, और यूजुअली यंग एज में स्टोन रहता है। वो स्टोन मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज़ साइलेंट, इट विल नॉट गिव यू द पेन। मगर जब स्टोन मूव होने लगता है किडनी में, और तो बहुत तकलीफ़ होती है, बहुत दर्द होता है उसका। तो जब मालूम होता है कि किडनी स्टोन है, मैं तो अदरवाइज यू मे हैव ए किडनी स्टोन फॉर मंथ्स एंड ईयर्स एंड यू वुड नेवर नो इट अनलेस यू टेक एन एक्सरे। उसका प्रिवेंशन भी इतना ही इम्पोर्टेंट है जितना उसका ट्रीटमेंट है। वंस यू ऑलरेडी हैव ए स्टोन एंड इज़ गिविंग ए प्रॉब्लम, तो फिर आपको सर्जिकली उसको जो है निकालना पड़ता है, या आपके वो कैथेटर डाल के उसको निकालना, वो जो है यूरोलॉजिस्ट करते हैं, वो मैं नहीं करता। मगर उसका मेडिकल प्रिवेंशन से वो स्टोन को प्रिवेंट कर सकते हैं फॉर्मेट का। नहीं तो अदरवाइज़ हर थोड़े दिनों को जो है सर्जरी करना तो मुनासिब नहीं है, क्योंकि स्टोन की अगर एक बार बीमारी हो तो वो मरे तक रहती है वो स्टोन की बीमारी। तो इसका कुछ शर्तिया इलाज नहीं है? नहीं, इलाज उसका करते रहना तो वो स्टोन नहीं फॉर्म होगा। अच्छा, अगर आप उसकी इलाज नहीं करेंगे तो फिर वो कीप फॉर्मिंग द स्टोन, डिफरेंट स्टोन्स। लोगों को ये गुमान होता है कि भाई पथरी ख़त्म हो गई, जड़ से ख़त्म हो गई, फिर फॉर्म होती, क्योंकि वो द बॉडी जस्ट मेक्स इट। तो डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइएगा कि ये कौन सी एज में ज़्यादा होती है? ऐसा कुछ एज लिमिट है? यूजुअली किडनी स्टोन जो है जो मोस्ट कॉमन है वो यूजुअली यंग एज में शुरू होती है, टीन एज में या 20s में, 30s में, and it stays for the rest of the life, and so they have to take the medication rather than just go to the surgeon and get it removed. डॉक्टर साहब, मुझे और एक बात ये बताइएगा कि जो किडनी स्टोन के ताल्लुक से जो जब उनको दर्द पैदा होता है, ठीक है, मरीज़ को जो भी किडनी स्टोन है उसके किडनी में, तो इंस्टेंटली वो बहुत दर्द से बहुत तड़पता है। तो इस ताल्लुक में इंस्टेंटली वो क्या करे? नहीं, इंस्टेंटली तकलीफ़ है तो जब तो नारकोटिक लेना पड़ता है, तो उसके वक्त आपको जो है कोडीन टाइप ऑफ ड्रग्स जो है वो स्ट्रॉन्ग पेन किलर्स हैं, वो लें हम। लेकिन यही है कि फ़ौरन उसका इलाज करा लें ताकि यू डोंट कीप टेकिंग द पेन मेडिकेशन, क्योंकि वो जो नारकोटिक पेन मेडिकेशन हैं दे विल मेक यू एडिक्टेड टू इट, एंड देन यू हैव टू टेक द मेडिकल थेरेपी besides the surgical removal of the stone, medical therapy so that he doesn't get another stone. Prevention is important. डॉक्टर साहब, एक अहम सवाल है कि हम खुद से कैसे पता करें कि हमारी गुर्दे जो है कितने सेहतमंद हैं? यूजुअली किडनी फंक्शन जो है अल्लाह मियाँ इतना अच्छा बनाया है कि कोई भी बॉडी का जो है यूजुअली you have to lose maybe 70-80% of that body function before you really become very symptomatic. तो किडनी आपके जो है अगर फेल भी हो गए तो बहुत से लोगों को पता नहीं चलता कि किडनी ख़राब हो गए, अनलेस वो स्टोन है तो अलग बीमारी है, स्टोन से किडनी ख़राब होने का नहीं है। मगर जो डायलिसिस के जो पेशेंट होते हैं उनका किडनी फंक्शन 50-60%, 80% चले जाता है, उसके बाद हम तो अगर आप रूटीनली ब्लड टेस्ट कराए या यूरिन टेस्ट कराए
तो आपको एबनॉर्मलिटी जो है पता चल सकती है। तो मैं बोलता हूँ कि साल में एक बार तभी यूरिन टेस्ट और ब्लड टेस्ट करवा लें, ज़रूरी है। हाँ। डॉक्टर साहब, ये जो गुर्दे अगर फेल हो जाएं तो वो डायलिसिस पे डाल देती हैं करके पता चल, तो डायलिसिस से किस तरह बचा जाए? बीमारी को जो है अर्ली स्टेज में मालूम करें और उसका इलाज करे तो वो प्रोग्रेस नहीं होती तो डायलिसिस पे आदमी ना जा सके। एक बार डायलिसिस पे चले गया उन्हें, डायलिसिस पे जाने के दो वजूहात होते हैं। एक तो बोलते हैं कि एक्यूट रीनल फेलियर। एक्यूट रीनल फेलियर बोले तो अब फ़र्ज़ करिए कोई एक आदमी किसी वजह से सेप्टिक शॉक में चले गया और उसका ब्लड प्रेशर गिर गया और उसको बहुत बीमार हो गया तो उससे किडनी भी शट डाउन हो जाते। फिर अगर उसका इलाज हुआ और उसका ब्लड प्रेशर ठीक हो गया, हार्ट ठीक हो गया, सब हो गया, तो उन्हें जो है हिज किडनी में कम बैक, तो वो एक्यूट रीनल फेलियर है। तो उसमें दे मे गो ऑन डायलिसिस फॉर फ्यू times and then they may not require dialysis future, but most of the time it is the diabetes or it is something that has been there for years and gradually the kidney has gone down and that kidney is never going to come back. So once it is bad, they may have to stay on dialysis for the rest of their life. तो उसमें जो है फिर उनको किडनी ट्रांसप्लांट करना पड़ता है, यानी तो वो डायलिसिस पर रहना। किडनी ट्रांसप्लांट करने का जो मसला है तो ये कितना इत्मीनान बख्श होता है डॉक्टर साहब? किडनी ट्रांसप्लांट का जो है यूजुअली कैडावर किडनी देते हैं, तो उसमें वो कैडावर किडनी मिलना मुश्किल है। तो एक बार डायलिसिस पे गए तो वो कई साल डायलिसिस पर रहते, वो किडनी वेटिंग लिस्ट पर रहते हैं, वो मिलती नहीं किडनी। डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइए कि मैं कभी हम सुने हैं कि एक बार से दो बार कभी उनका डायलिसिस स्टार्ट हो गया, उसके बाद में कभी आगे चल के उनको थोड़ी ज़रूरत ना पड़े, ऐसा कभी कुछ हो सकता है मिराकल के तौर पे? जैसे कि थोड़े दिन उन्होंने डायलिसिस करवाया, फिर डॉक्टर ने बता दिया था कि भाई डायलिसिस ज़रूरी था, उन्होंने डायलिसिस करवा लिया, उसके बाद नहीं अभी ज़रूरत नहीं है डायलिसिस की, इनको करके। अगर एक्यूट रीनल फेलियर है, किसी वजह से किडनी अच्छे हैं, किसी वजह से वो एकदम डाउन हो गए, कोई बाद वक्त कोई ड्रग अब्यूज़ से होते हैं, कभी उससे या कभी सेप्सिस से, ब्लड प्रेशर गिरने से, तो वो किडनी अगर रिकवर हुई तो हो सकती है। तो ये उसको एक दो बार, तीन बार, चार बार डालने के बाद वो ठीक हो सकती है। मगर यूजुअली जो है वो क्रॉनिक वजह से ग्रेजुअली किडनी फंक्शन जो डिक्लाइन होता, वो किडनीज विल नेवर कम बैक। डॉक्टर साहब, ऐसी कौन सी ग़िज़ाएँ हैं जो सेहतमंद बनाती हैं किडनी को, जिनके खाने से कुछ नुकसान नहीं, फ़ायदेमंद किडनी को फ़ायदा होगा, और ऐसी कौन सी ग़िज़ाएँ हैं जिनके खाने से जो है नुकसान हो सकता है किडनी को? नहीं, हमें किडनी का वही तो बताना था ना कि भाई एक डायबिटीज़ है, तो एक हाइपरटेंशन, दो बीमारियां असल हैं, वो उनको आप अवॉइड करें। तीसरी जो है पेन किलर्स अवॉइड करें। अब हाइपरटेंशन के लिए जो है नमक का इस्तेमाल कम करें, नमक, तो उससे ब्लड प्रेशर ठीक रह सकता है। और डायबिटीज़ के लिए ऐसे आपका शुगर कंट्रोल करें। तो ये दो ग़िज़ाएँ जो है वो ज़रूरी हैं, और एक्सरसाइज आदमी के लिए ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइएगा कि जब किडनी में स्टोन आ जाता है तो वो किस तरीके का एहतियात बरतें हैं? किडनी में जब स्टोन आ जाता है तो यूजुअली जो है कैल्शियम यूरिन में बढ़ जाता है, तो कैल्शियम स्टोन यूजुअली रहता है, कैल्शियम ऑक्सलेट। तो इसके लिए जो है सॉल्ट, नमक जो है वो कम करना। नमक कम करे तो कैल्शियम भी कम हो जाता है ऑटोमेटिकली। ये लोग समझते हैं कि अगर कैल्शियम का स्टोन आ रहा तो हम कैल्शियम खाने में कम करें, वो नहीं है। कैल्शियम आप जितना भी ले रहे हैं उतना ही लें, मगर सॉल्ट कम कर दें आप। जब आप नमक कम कर देंगे तो यूरिन में सॉल्ट एक्सक्रीशन भी कम हो जाएगा। यूरिन टेस्ट, यूरिन में प्रोटीन जब आता है तो वो प्रोटीन कितना आ रहा है वो मेजर करना, और अगर यूरिन प्रोटीन इंक्रीज़ हो रहा तो वी नो दैट किडनी इज़ गोइंग टू फेल। ओके।
दूसरी चीज़ BUN और क्रिएटिनिन 2 नंबर्स हैं वो, तो वो भी जो है वो केमिस्ट्री प्रोफाइल करे तो उसमें BUN क्रिएटिनिन आता है। वो भी अगर बढ़ रहा है तो मालूम हो रहा है कि आपकी किडनीज ख़राब हो रहे हैं। तो ये चीज़ें जो है मॉनिटर करना, ब्लड टेस्ट एवरी ईयर, या हेल्थी आदमी है तो एवरी 2-4 साल में करें, मगर अगर किसी के ऑलरेडी वीक हैं तो दे शुड डू इट मोर ऑफन, मे बी एवरी 2-3 मंथ्स। डॉक्टर साहब, अगर कोई आपसे कांटेक्ट करना चाहता है किडनी के ताल्लुक से, उसकी कुछ बीमारी के ताल्लुक से, तो क्या? दे कैन टेक्स्ट मी द मैसेज एंड आई विल रिस्पोंड इट बैक। तो क्योंकि ज़्यादातर तो आप हैदराबाद में रहते नहीं हैं, आप US में रहते हैं, तो कुछ मेरे व्यूवर्स को कुछ ऐसा मशवरा दे सके, उनको कुछ अच्छी तरीके से एडवाइस दे सके कि भाई वहाँ ना ज़रूर आपके टेक्स्ट कर दें, मैसेज, क्योंकि फ़ोन करना तो मुश्किल है, क्योंकि वो यहाँ का वहाँ का 12 घंटे 11 घंटे का टाइम डिफरेंस रहता है। तो नाजरीन, डॉक्टर साहब ने जैसा कि बताया कि अगर आपको कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं तो आप जो है डायरेक्टली उन्हें टेक्स्ट कर सकते हैं। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डॉक्टर साहब का नंबर भी मेंशन किए देता हूं। और बेहतर रहेगा आपके ज़्यादातर जो है कोई यहाँ का US में रहते हैं, तो इसलिए थोड़ा वो वक्त को देखते हुए जो है डॉक्टर साहब को टेक्स्ट करें। और ख़ास तौर पे डॉक्टर साहब ये हमारे इस व्यूवर्स के लिए ही जो है टाइम निकालेंगे, और उनके कुछ मसाइल ऐसे हैं, परेशानी हो तो ही जो है ना उनको हल करने की कोशिश करेंगे। तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ डॉक्टर साहब का कि डॉक्टर साहब हमारे स्टूडियो में आए और बेहतरीन से बेहतरीन एडवाइस जो है ना किडनी के रिलेटेड उन्होंने दी है। तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ डॉक्टर साहब आपका, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। तो And thank you for giving me an opportunity to speak, because it is important to help and the society, and it's a very important cause. Thank you, sir. Thank you very much.